जय हिंद दोस्तों सबसे पहले आप सभी देशवासियों को मेरी तरफ से, मेरे चैनल की तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो में मैं डिफेंस पेंशनर्स के लिए कुछ अच्छी जानकारियां लेकर के आया हूं। वाह, अब पेंशनर्स के लिए बड़ा कदम, नहीं रुकेगी उनकी पेंशन। गणतंत्र दिवस पर पदक एमएसपी 9,000 रुपए, मिलिट्री सर्विस पे 9,000 रुपए, इन ऑनरी रैंक को पेंशन में बड़ा फायदा। जी हां दोस्तों, सबसे पहले जो है मैं आपको दिखा देता हूं इस प्रकार से। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने जो है, जैसे कि आपको पता ही है कि हर रिपब्लिक डे में जो है गैलेंट्री अवार्ड्स दिए जाते हैं और इसके अलावा जो है ऑनरी रैंक भी दिए जाते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर गैलेंट्री अवार्ड्स, ये ऑनरी रैंक, ठीक है ना। ये जो है पूरा समरी दिया हुआ है कितने कितने जो है गैलेंट्री अवार्ड्स दिए गए हैं। तो पहले मैं आपको जो है इसकी एक हल्का सा आपको एक लिस्ट दिखा देता हूं। उसके बाद दोस्तों मैं आपको जो है ये देखिए, ये है गैलेंट्री अवार्ड्स की पूरी लिस्ट, ठीक है। ये कीर्ति चक्र और जो भी हैं दोस्तों, जितने भी आपको पता ही हैं, आप सेना में नौकरी कर चुके हैं, सभी प्रकार के गैलेंट्री अवार्ड्स की ये लिस्ट है। टोटल यहाँ पर 68 है। और इसके अलावा मैं पहले दिखाता हूं आपको, और ये है दोस्तों ऑनरी रैंक्स की लिस्ट, ऑनरी कैप्टन, ठीक है। तो अगर आप लोगों को इसे चाहिए होगा, इसका पीडीएफ चाहिए होगा, तो मैं जो है इसको अपने टेलीग्राम के ग्रुप में डाल दूंगा और आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और जैसा कि मैं बता रहा था दोस्तों कि ऑनरी रैंक मिलने पर सबसे ज्यादा फायदा किसको होता है। जी हाँ दोस्तों, सेना में जब ऑनरी रैंक मिलता है और सबसे ज्यादा जो फायदा होता है दोस्तों, ऑनरी लेफ्टिनेंट या ऑनरी कैप्टन, अगर उनको ऑन सर्विस जो है ऑनरी लेफ्टिनेंट का पद मिल जाता है दोस्तों, तो आप देख रहे हैं एक तो उनकी सैलरी बढ़ जाती है क्योंकि ऑन सर्विस उनको मिला है, और दूसरा दोस्तों उनकी एमएसपी जो कि 5200 रुपए मिल रही होती है, वो सीधा बढ़कर 15,500 पर चली जाती है। और इसका सीधा फर्क दोस्तों पेंशन पर पड़ता है। देखिए, पेंशन में सैलरी बढ़ने से तो बेसिक बढ़ेगी, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो एमएसपी है, मिलिट्री सर्विस पे है, उसका भी 50% जो है आपको पेंशन में दिया जाता है। इसलिए आप देख रहे हैं जिनको 5200 एमएसपी मिलती है तो उनको तो 2600 रुपए मिलेगी, लेकिन जिनको 15,500 रुपए एमएसपी के रूप में अगर इनको मिलती है तो 7,700 समथिंग इतना मिल रहा है। तो कितने का फायदा, अगर इससे घटा दिया जाए 2600 रुपए, तो 5150 रुपए का सीधा सीधा फायदा जो है इनको ऑनरी लेफ्टिनेंट रैंक मिलने पर मिल जाती है। और इसके अलावा दोस्तों सीएसडी कोटा, जी हाँ दोस्तों, सीएसडी का उनका ग्रोसरी का जो लिमिट है वो बढ़ जाता है। लिक्कर का कोटा आपको पता ही है दोस्तों, ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। 4 व्हीलर आप जो है सीएसडी से लाइफ टाइम जो है हर 8 साल में खरीद सकते हैं। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, केवल जो है हर 8 साल के बाद आप जो है 4 व्हीलर खरीद सकते हैं। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं दोस्तों कि सबसे ज्यादा फायदा होता है ऑनरी लेफ्टिनेंट और ऑनरी कैप्टन को। लेकिन दोस्तों इसमें देखने वाली चीज यह है कि जैसे आपको ऑनरी लेफ्टिनेंट मिल गया, ऑनरी कैप्टन मिल गया, यहाँ ऑन सर्विस होगा तो उसमें आपको ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि अगर आप जो है सर्विस में आने के बाद अगर आपको ऑनरी मिलती है तो उसका जो है आपकी पेंशन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, फाइनेंशियल उसका जो है आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और इसी प्रकार की जो है एक पूछा था सवाल शोभन सिंह जी रावत ने, तो बहुत सुंदर जानकारी देते हो विजय। आपसे एक जानकारी जानना चाहता हूं कि जो भी सूबेदार, ये सुंदर लिखा हो, सूबेदार रैंक से सेवानिवृत्त होते हैं उनको 26 जनवरी या 15 अगस्त को के बाद ऑनरी सूबेदार मेजर का सम्मान दिया जाता है, लेकिन इसका फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं मिलता है। क्यों? इसके बारे में कोई जानकारी हो तो बताने की कृपा करें। अब देखिए, इसका क्यों का कारण, क्यों का जवाब तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों कि रिटायरमेंट के बाद जो ऑनरी रैंक मिलता है तो वो केवल अगर ऑनरी नायब सूबेदार मिलता है तो ऑनरी नायब सूबेदार को तो उसका फाइनेंशियल बेनिफिट भी होता है, लेकिन इसके अलावा किसी भी रैंक को अगर जो है ऑनरी का पद रिटायरमेंट आने के बाद मिलता है तो उसका फाइनेंशियली बेनिफिट उनको नहीं मिलता है। और बल्कि प्री 2006 के नायब सूबेदार का तो केस भी जो है एएफटी में चल रहा है इसी के रिगार्डिंग। अब इसके बाद में दोस्तों आपको एक खुशखबरी बताना चाहता हूं। आपको पता ही है पेंशनर्स के जीवन का एक मुख्य पार्ट होता है हर साल उसका लाइफ सर्टिफिकेट देना, और आपको पता ही है कि अब की बार जो है डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट का जो कैंपेन चलाया गया था भारत सरकार के द्वारा, डीओपीपीडब्ल्यू के द्वारा, तो उसमें जो है उन्होंने बताया है कि 2024 के अंत तक 43.19 लाख डिजिटल जीवन प्रमाण पत्रों सहित
1.38 करोड़ डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनाए गए। लेकिन इनका यह कहना है कि अभी भी जो है हम, भले ही हमने इतना बड़ा कैंपेन चलाया था, लेकिन 7 लाख पेंशन भोगी ऐसे हैं वो अपवाद सूची में इनको रखा गया है, यानी कि वो डिजिटल प्रमाण पत्र नहीं दे पाए हैं, किसी भी कारण से नहीं दे पाए हैं। तो अब इनका जो मिशन है कि 100% संतुष्टि दृष्टिकोण अपनाना होगा, यानी कि जो है हम इस प्रकार से हमें कार्रवाई करनी होगी कि 100% पेंशनर्स अपना डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट दे सकें। और इसके लिए इन्होंने फिर अभियान चलाया है। सारे जो पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी थी DOPPW ने, उनके साथ में जो है मीटिंग करके उन्हें निर्देश दिए गए हैं, चाहे बैंक हैं, चाहे पेंशन भोगी कल्याण संघ CGDA, तो इनको कहा गया है कि जो भी अपवाद सूची में इस प्रकार के पेंशनर्स हैं जो कि डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट नहीं दे पाए हैं, तो उनसे आप सब संपर्क करें और उनका डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करवाएं। और DLC का जो अभियान चला हुआ है दोस्तों 2.0 का 31 मार्च 2024 को समापन हो रहा है। और आपको पता है दोस्तों, जिनका पेंशन स्पर्श के थ्रू आता है तो उनकी लास्ट डेट 31 जनवरी तक दी गई है। 31 जनवरी यानी कि जनवरी की पेंशन किसी की भी नहीं रुकने वाली। अभी भी अगर आपने लाइफ सर्टिफिकेट नहीं दिया है तो आप लाइफ सर्टिफिकेट दे सकते हैं। इसके अलावा एक कमेंट है पेंशनर्स का, सर जय हिंद, हमने भी इसी पोच के साथ नौकरी किया है। देखिए मैंने एक दिन वीडियो डाला था पोच का, ठीक है ना, तो इसमें मिट्टी के चक्की से रंग भरते थे और जूते का काली पॉलिश करते थे। चलो ये इनका, हम सीधा सवाल में आता हूं कि सर मेरी एक जिज्ञासा यह है कि 24 साल 2 दिन सेवा से ऑनरी नायब सूबेदार रैंक पर रिटायर हूं और मुझे ऑनरी नायब सूबेदार रैंक के आधार पर पेंशन मिल रहा है, क्या मुझे ACP नायब सूबेदार रैंक के आधार पर पेंशन मिल सकता है? कृपया जानकारी दीजिए। देखिए ऑनरी नायब सूबेदार और नायब सूबेदार की पेंशन में अंतर है, और ये कह रहे हैं कि मैंने 24 साल 2 दिन जो है सर्विस की है, लेकिन मुझे जो है ऑनरी नायब सूबेदार तो मिल रहा है, तो क्या मुझे नायब ACP नायब सूबेदार रैंक के आधार पर पेंशन मिल सकती है या नहीं मिल सकती? इनको मैंने जवाब दिया था कि डिपेंड कि आप कब के रिटायरी हुए हैं, क्योंकि आपको पता है जो MACP था वो आपका जो है 2006 के बाद शुरू हुआ था, तो इन्होंने बताया कि ये जो है 2009 के रिटायर हैं। अब देखिए दोस्तों, इस चीज अब डिपेंड करेगा कि अगर 2009 में आए हैं तब तो इनको MACP मिलनी चाहिए थी, नायब सूबेदार मिलना चाहिए था MACP। अब भले ही हो सकता है उस समय जो है वहां पर यूनिट के द्वारा इनका पार्ट ऑर्डर ना किया गया हो, क्योंकि 24 साल ये पूरे कर चुके थे, तो ऐसे में इनको मिलना चाहिए। अब इनको क्या करना होगा इस चीज के लिए? देखिए अगर स्पर्श में कंप्लेंट डालेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, स्पर्श में नहीं करना पड़ेगा आपको कंप्लेंट, क्योंकि स्पर्श के पास तो जो है रिकॉर्ड ने भेजा हुआ है डॉक्यूमेंट वही है, उसी आधार पर आपको पेंशन देंगे। अगर आपको ऐसा कुछ करना है तो आप जो है रिकॉर्ड को, अपने रिकॉर्ड्स को जो है अप्रोच कर सकते हैं अपने सोल्जर बोर्ड के माध्यम से। वहां से आप जो है एक एप्लीकेशन लिख करके भेज सकते हैं अपनी डिटेल पूरी, और वहां पर अगर रिकॉर्ड देखेगा कि आप एलिजिबल हैं तो रिकॉर्ड जो है आपका नायब जो MACP नायब सूबेदार का पार्ट ऑर्डर करेगा, और जो स्पर्श सेल है रिकॉर्ड्स में तो वहां पर वो फीड कर देंगे, तो आपका ऑनरी नायब सूबेदार रैंक का बंद हो जाएगा और ACP नायब सूबेदार रैंक का शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन डिपेंड करता है कि आपकी एलिजिबिलिटी उस समय थी या नहीं, और रिकॉर्ड अगर इसका DO2 ऑर्डर करेगा तो दोस्तों आपको जरूर जो है नायब सूबेदार का बेनिफिट मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, अभी जो है एक बड़े ग्रुप में, हमारे एक्सेस यूनियन के ग्रुप में जो है मैंने एक मैसेज देखा व्हाट्सएप ग्रुप में कि YouTube पर MSP को 9000 किए जाने की सूचना, क्या सही है? यदि किसी सदस्य को सही जानकारी प्राप्त हो तो कृपया साझा करें। ये पुष्कर सिंह जी ने जो है इस प्रकार का जो है एक मैसेज भेजा है। तो दोस्तों, हालांकि मुझे नहीं पता कि किस YouTube चैनल पर यह बताया गया है कि MSP 9000 हो चुका है, क्योंकि अभी तक मैं आपकी जानकारी के लिए और आपको स्पष्ट कर दूं दोस्तों कि इस प्रकार का कोई भी नोटिफिकेशन गवर्नमेंट की तरफ से या फिर कोई भी जानकारी सरकार की तरफ से नहीं दी गई है कि MSP को 5200 से बढ़ाकर 9000 कर दिया गया है। जब भी इस प्रकार की ऑफिशियल सूचना आएगी जो दोस्तों, तो हम आपको जरूर बताएंगे। और आपको पता होना चाहिए अभी जो है इक्वल MSP का केस जो है दिल्ली हाईकोर्ट में चल रहा है, तो उसके ऊपर भी कुछ ना कुछ निर्णय आना अभी बाकी है। तो देखना यह होगा दोस्तों कि दिल्ली हाईकोर्ट क्या जो है वहां पर डिसीजन देती है और उसके बाद जो है सरकार की तरफ से क्या कार्रवाई की जाती है। ये जहां तक मेरी जानकारी में है दोस्तों, बिल्कुल ही जो है फेक न्यूज है। इसके ऊपर दोस्तों एकदम से विश्वास अभी ना करें। आपको जो है जब भी कोई ऐसा लेटर आएगा, ऑफिशियल लेटर आएगा, तो हम भी जो है अपने चैनल के माध्यम से
दिखाएंगे। इसी के साथ अपनी वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर कर सकते हैं। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटा दबा सकते हैं। वंस अगेन गणतंत्र दिवस की सभी देशवासियों को शुभकामनाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।